हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू मानसी स्टडी चैनल। दोस्तों, आज है 17 जनवरी 2024 और 17 जनवरी 2024 से रिलेटेड करंट अफेयर्स के जितने भी क्वेश्चन बन सकते हैं आज की क्लास में सारे क्वेश्चन को कवर करेंगे और हर क्वेश्चन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंट भी मैं आपको बताऊंगी। तो आप लोग पूरा क्लास बहुत ध्यान से देखिएगा। और दोस्तों, ये क्लास आपकी मॉर्निंग सुबह 7 AM पे डेली लाइव आती है। आप सभी लोग सुबह 7 बजे इस क्लास के लिए तैयार रहा करिए। इससे आपकी तैयारी करंट अफेयर्स में बेहतर होने वाली है और आगे आने वाले सभी एग्जाम में आप करंट अफेयर्स में बहुत अच्छा सा रिस्पॉन्स दे पाएंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और आज का पहला क्वेश्चन देखते हैं। आज का पहला क्वेश्चन लिखा है, किसको मरणोपरांत तेनजिंग नोरगे सम्मान दिया गया है? हु हैज बीन पोस्टुमसली अवॉर्डेड द तेनजिंग नोरगे अवार्ड? फर्स्ट ऑप्शन है सविता कंसवाल जी को, सेकेंड ऑप्शन है चंद्रप्रभा एतवाल जी को, थर्ड ऑप्शन है संतोष यादव जी को या फोर्थ ऑप्शन है बछेंद्री पाल जी को। जल्दी से बताइएगा दोस्तों, इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स, वह है हमारा ऑप्शन नंबर ए, सविता कंसवाल जी को मरणोपरांत तेनजिंग नोरगे सम्मान दिया गया है। चलिए इस क्वेश्चन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंटों को पढ़ लेते हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने मरणोपरांत सविता कंसवाल को प्रतिष्ठित तेनजिंग नोरगे राष्ट्रीय साहित्य पुरस्कार से सम्मानित किया। उनके पिता राधे श्याम कंसवाल को दिया गया यह पुरस्कार पर्वतारोहण के क्षेत्र में सविता की असाधारण उपलब्धियों का प्रमाण है। सविता कंसवाल ने 16 दिनों की आश्चर्यजनक अवधि के भीतर माउंट एवरेस्ट और माउंट मंकालू दोनों को फतह करने वाली पहली भारतीय महिला पर्वतारोही बनकर इतिहास रच दिया। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है फ्रेंड्स, IGBC ग्रीन कैंपस रेटिंग के तहत NICMAR में किस शहर को प्लेटिनम प्रमाणन मिला है? Which city has received platinum certification in NICMAR under IGBC ग्रीन कैंपस रेटिंग? फर्स्ट ऑप्शन है मुंबई, सेकेंड ऑप्शन है चेन्नई, थर्ड ऑप्शन है हैदराबाद या फोर्थ ऑप्शन है जयपुर। जल्दी से बताइएगा दोस्तों, इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स, वह है हमारा ऑप्शन नंबर सी, हैदराबाद को। चलिए इस क्वेश्चन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंटों को पढ़ लेते हैं। हैदराबाद में स्थित नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ कंस्ट्रक्शन मैनेजमेंट एंड रिसर्च को हाल ही में अपने ग्रीन कैंपस रेटिंग कार्यक्रम के तहत इंडियन ग्रीन बिल्डिंग काउंसिल द्वारा प्रतिष्ठित प्लेटिनम प्रमाणन से सम्मानित किया गया है। यह उपलब्धि NICMAR हैदराबाद की अपने परिसर संचालन और बुनियादी ढांचे में स्थिरता और पर्यावरण अनुकूल प्रथाओं के प्रति प्रतिबद्धता को उजागर करती है। चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है फ्रेंड्स, किराना घराने की किस प्रसिद्ध शास्त्रीय गायिका का निधन हो गया है? विच फेमस क्लासिकल सिंगर ऑफ किराना घराना हैज पास्ड अवे? फर्स्ट ऑप्शन है जसपिंदर नरूला जी का, सेकेंड ऑप्शन है सुबा मुदगल जी का, थर्ड ऑप्शन है गंगूबाई हंगल जी का या फोर्थ ऑप्शन है प्रभा अत्रे जी का। बताइएगा दोस्तों, किराना घराने की किस प्रसिद्ध शास्त्रीय गायिका का निधन हो गया है? इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स, वह है हमारा ऑप्शन नंबर डी, प्रभा अत्रे जी का। चलिए इस क्वेश्चन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंटों को देख लेते हैं। मशहूर शास्त्रीय गायिका प्रभा अत्रे का 13 जनवरी 2024 को पुणे में निधन हो गया। गायिका प्रभा अत्रे को दिल का दौरा पड़ने से 92 वर्ष की आयु में निधन हुआ है। प्रभा अत्रे को 13 जनवरी की सुबह दिल का दौरा पड़ा, जिसके बाद उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उन्हें मृत घोषित कर दिया गया। प्रभा अत्रे के परिवार के कुछ करीबी सदस्य विदेश में रहते हैं। परिवारजनों के आने के बाद गायिका का
अंतिम संस्कार किया जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है फ्रेंड्स, केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने किसको उत्कृष्ट उपलब्धि श्रेणी में वर्ष 2023 के लिए इंडियन ऑफ द ईयर अवार्ड प्रदान किया है? टू whom has Union Minister Jitendra Singh presented the Indian of the Year Award for the year 2023 in the Outstanding Achievement category? फर्स्ट ऑप्शन है DRDO, सेकेंड ऑप्शन है इसरो, थर्ड ऑप्शन है IIT मद्रास या फोर्थ ऑप्शन है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। बताइएगा फ्रेंड्स, केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने किसको उत्कृष्ट उपलब्धि श्रेणी में वर्ष 2023 के लिए इंडियन ऑफ द ईयर अवार्ड प्रदान किया है? इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, वह है हमारा ऑप्शन नंबर बी, इसरो को। चलिए इस क्वेश्चन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंटों को पढ़ लेते हैं। केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने इसरो को उत्कृष्ट उपलब्धि श्रेणी में वर्ष 2023 के लिए इंडियन ऑफ द ईयर अवार्ड प्रदान किया। यह पुरस्कार इसरो के अध्यक्ष एस सोमनाथ और चंद्रयान 3 के परियोजना निर्देशक वीर मुथुवेल ने प्राप्त किया। पुरस्कार उद्धरण में कहा गया है कि इस पुरस्कार ने अंतरिक्ष अन्वेषण की सीमाओं को आगे बढ़ाने में इसरो द्वारा किए गए कार्य को मान्यता दी है। चंद्रयान 3 न केवल स्वदेशी था, बल्कि यह लगभग 600 करोड़ रुपए के बजट वाला एक बहुत ही लागत प्रभावी मिशन था। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है फ्रेंड्स, किस शहर में जलवायु सम्मेलन 2024 का आयोजन किया गया है? इन विच सिटी हैज द क्लाइमेट कॉन्फ्रेंस 2024 बीन ऑर्गेनाइज्ड? फर्स्ट ऑप्शन है न्यू दिल्ली, सेकेंड ऑप्शन है देहरादून, थर्ड ऑप्शन है अहमदाबाद या फोर्थ ऑप्शन है मुंबई। बताइएगा दोस्तों, किस शहर में जलवायु सम्मेलन 2024 का आयोजन किया गया है? इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, वह है हमारा ऑप्शन नंबर डी, मुंबई शहर में। चलिए इस क्वेश्चन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंटों को पढ़ लेते हैं। जलवायु सम्मेलन 2024 12 जनवरी 2024 को मुंबई महाराष्ट्र में हुआ। इसका विषय था भारत के लिए हरित परिवर्तन को डिकोड करना। भारत के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने एक कार्यक्रम का आयोजन किया। यह आयोजन निजी क्षेत्र, जलवायु तकनीकी स्टार्टअप और संस्थागत निवेशकों पर केंद्रित था। इसने वित्तीय संसाधनों और तकनीकी क्षमताओं को जुटाने में उनकी महत्वपूर्ण भूमिका पर प्रकाश डाला है। चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है दोस्तों, स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया किस शहर में राष्ट्रीय औसत शिक्षा और अनुसंधान संस्थान के नए परिसर का उद्घाटन किया है? इन विच सिटी हैज हेल्थ मिनिस्टर डॉक्टर मनसुख मांडविया इनॉग्रेटेड द न्यू कैंपस ऑफ नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ दुर्ग एजुकेशन एंड रिसर्च? फर्स्ट ऑप्शन है गुवाहाटी में, सेकेंड ऑप्शन है पटना में, थर्ड ऑप्शन है श्रीनगर में या फोर्थ ऑप्शन है गंगटोक में। बताइएगा दोस्तों, इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स, वह है हमारा ऑप्शन नंबर ए, गुवाहाटी में। चलिए इस क्वेश्चन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंटों को पढ़ लेते हैं। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया आज गुवाहाटी में राष्ट्रीय औसत शिक्षा और अनुसंधान संस्थान के नए परिसर का वर्चुअल माध्यम से उद्घाटन करेंगे। असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्व शर्मा, त्रिपुरा के मुख्यमंत्री मानिक साहा तथा रसायन और उर्वरक राज्य मंत्री भगवंत खुबा भी उद्घाटन समारोह में शामिल होंगे। कामरूप जिले के चांगसारी स्थित संस्थान का नया परिसर 27,688 वर्ग मीटर में है और इसके निर्माण पर 157 करोड़ रुपए की लागत आई है।
ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है फ्रेंड्स, चीनी उद्योग में सर्वश्रेष्ठ पर्यावरण अधिकारी का पुरस्कार जीतने वाली पहली महिला बनी हैं। Who has become the first woman to win the Best Environment Officer Award in Sugar Industry? फर्स्ट ऑप्शन है सुषमा शर्मा, सेकेंड ऑप्शन है गीतांजलि वर्मा, थर्ड ऑप्शन है दीपा भंडारी या फोर्थ ऑप्शन है संजना कुमारी। बताइएगा दोस्तों, चीनी उद्योग में सर्वश्रेष्ठ पर्यावरण अधिकारी का पुरस्कार जीतने वाली पहली महिला कौन बनी है? इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स, वह है हमारा ऑप्शन नंबर सी, दीपा भंडारी बनी है। चलिए इस क्वेश्चन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंटों को पढ़ते हैं। जब महाराष्ट्र के पुणे के वसंत दादा शुगर इंस्टीट्यूट में सर्वश्रेष्ठ को सम्मानित करने के लिए एकत्र हुए तो दीपा भंडारी ने शांत तरीके से एक तरह का इतिहास रच दिया। भंडारी, जिन्होंने VSI अध्यक्ष शरद पवार द्वारा प्रदान किया गया सर्वश्रेष्ठ पर्यावरण अधिकारी पुरस्कार जीता। चीनी उद्योग के लंबे इतिहास में यह पुरस्कार जीतने वाली एकमात्र महिला हैं। भंडारी, जो कोल्हापुर के सिरोल तालुका में श्री दत्ता सहकारी चीनी फैक्ट्री से जुड़ी हैं, राज्य के चीनी उद्योग से जुड़ी बहुत कम महिला अधिकारियों में से एक हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है फ्रेंड्स, किस राज्य सरकार ने स्नातक की डिग्री लेने वाले या फिर डिप्लोमाधारी बेरोजगार युवाओं के लिए युवा निधि योजना शुरू की है? विच स्टेट गवर्नमेंट हैज स्टार्टेड यूथ फंड स्कीम फॉर अनएम्प्लॉयड यूथ परसिंग ग्रेजुएट डिग्री और होल्डिंग डिप्लोमा? फर्स्ट ऑप्शन है कर्नाटक, सेकेंड ऑप्शन है तमिलनाडु, थर्ड ऑप्शन है महाराष्ट्र या फोर्थ ऑप्शन है केरल। बताइएगा दोस्तों, इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स, वह है हमारा ऑप्शन नंबर ए, कर्नाटक राज्य सरकार ने। चलिए इस क्वेश्चन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंटों को देख लेते हैं। कर्नाटक के CM सिद्धार्थ मैया ने युवा निधि योजना की शुरुआत की। इस योजना के तहत युवाओं को आर्थिक मदद का आवंटन 12 जनवरी 2024 से शुरू हो जाएगा। कर्नाटक में कांग्रेस सरकार ने अपने चुनावी वादे में घोषित 5वीं गारंटी लागू कर दी है। इस गारंटी के तहत राज्य के बेरोजगार स्नातकों और डिप्लोमाधारी युवाओं को आर्थिक मदद दी जाएगी। मंगलवार को कर्नाटक के CM सिद्धार्थ मैया ने युवा निधि योजना की शुरुआत की है। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है फ्रेंड्स, भारतीय सेना दिवस मनाया जाता है। इंडियन आर्मी डे इज सेलिब्रेटेड। फर्स्ट ऑप्शन है 12 जनवरी को, सेकेंड ऑप्शन है 13 जनवरी को, थर्ड ऑप्शन है 14 जनवरी को या फोर्थ ऑप्शन है 15 जनवरी को। जल्दी से बताइएगा दोस्तों, भारतीय सेना दिवस कब मनाया जाता है? इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स, वह है हमारा ऑप्शन नंबर डी, 15 जनवरी को भारतीय सेना दिवस या इंडियन आर्मी डे मनाया जाता है। चलिए इस क्वेश्चन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंटों को पढ़ लेते हैं। भारतीय सेना 15 जनवरी 2024 को लखनऊ में अपना 76वां सेना दिवस मना रही है। यह कार्यक्रम दूसरी बार राष्ट्रीय राजधानी से बाहर आयोजित किया जा रहा है। पिछली सेना दिवस परेड 15 जनवरी 2023 को बेंगलुरु में आयोजित की गई थी। सेना दिवस की शुरुआत थल सेनाध्यक्ष जनरल मनोज पांडे परम विशिष्ट सेवा मेडल, अति विशिष्ट सेवा मेडल, विशिष्ट सेवा मेडल ADC द्वारा स्मृति युद्ध स्मारक पर
पुष्पांजलि समारोह के साथ होगी, जिसमें उन सभी सेना कर्मियों को श्रद्धांजलि दी जाएगी जिन्होंने अपने प्राणों का बलिदान दिया, कर्तव्यों की पंक्ति में रहता है। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं और आज का लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। आज का लास्ट क्वेश्चन लिखा है फ्रेंड्स, CREA की रिपोर्ट के मुताबिक 2023 में किस राज्य का बर्निहाट भारत का सबसे प्रदूषित शहर रहा है? अकॉर्डिंग टू CREA रिपोर्ट, बर्निहाट ऑफ विच स्टेट हैज बीन द मोस्ट पॉल्यूटेड सिटी ऑफ इंडिया इन 2023? फर्स्ट ऑप्शन है मणिपुर, सेकंड ऑप्शन है मेघालय, थर्ड ऑप्शन है असम या फोर्थ ऑप्शन है सिक्किम। बताइएगा दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स, वह है हमारा ऑप्शन नंबर बी, मेघालय। चलिए इस क्वेश्चन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंटों को पढ़ते हैं। 10 जनवरी 2024 को थिंक टैंक सेंटर फॉर रिसर्च ऑन एनर्जी एंड क्लीन एयर द्वारा जारी एक रिपोर्ट के अनुसार मेघालय का बर्निहाट भारत के प्रदूषित शहरों की सूची में शीर्ष पर है। CREA ने 75% से अधिक दिनों के लिए उपलब्ध वायु गुणवत्ता डेटा वाले 227 शहरों का अध्ययन किया गया। इन शहरों में से 85 को राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम के तहत शामिल किया गया था। आंकड़ों से पता चला कि 85 NCAP शहरों में से 78 में PM10 का स्तर NAAQS 60 माइक्रोग्राम प्रति घन मीटर से अधिक था। ठीक है दोस्तों, आई होप आज के सभी क्वेश्चन आप लोगों को बहुत अच्छे लगे होंगे फ्रेंड्स, और सभी क्वेश्चन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंट के नोट्स भी आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आए होंगे। अगर क्लास अच्छी लगी हो दोस्तों तो प्लीज़ इस क्लास को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और आपके अपने चैनल मानसी स्टडी चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू सो मच दोस्तों।